दोस्त था नहीं थी, कौन ये मालूम नहीं, पर मैं उसे पकड़ जरूर लूंगा। वो आपके हस्बैंड है? जी जी नहीं। आंटी, ये मेरे रणदीप दोस्त है, ब्रेव पुलिस ऑफिसर। आपके बेबी को डिस्चार्ज कर दिया है और इसमें मैंने कुछ मेडिसिन लिखी है, टाइम पर देते रहिए। थैंक यू। बेटा, अपने रणदीप दोस्त को मेरी तरफ से गेट वेल सून कहना। सॉरी आयशा। I'm sorry मलिक, I'm sorry। शाहाना, जुनून अच्छी बात है और इस मिशन को लेकर तुम्हारे जज्बे की हम कद्र करते हैं, लेकिन क्या? लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल है कि तुम जोश में अपने होश खो बैठती हो। उस आदमी को बीच सड़क में पुलिस प्रोटेक्शन में जाकर मारना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत थी और ये बात मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। मिशन के लिए खतरनाक जो था उसे मैं खत्म करके आई और ये फैसला मैंने पूरे होश में लिया। लेकिन ये काम तुम जड्डा को भी सौंप सकती थी। तुम्हें खुद वहां जाने की क्या जरूरत थी? जड्डा पे मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि मलिक को जड्डा पर भरोसा नहीं था। लेकिन शाहाना, वो काम जोखिम भरा था, वहां कुछ भी गलत हो सकता था, तुम्हारी अपनी जान को खतरा हो सकता था। किस खतरे को लेकर परेशान हो रहे हैं आप? मेरी जान को खतरा है उससे या फिर मेरे जाने के बाद मिशन अधूरा रहने का खतरा है उससे? शाहाना, दिमाग दिल से ऊपर होता है, इसीलिए फैसले वहीं से होने चाहिए। सबका कहना है कि अब ये मिशन जड्डा को सौंप दिया जाए। ये मिशन मलिक का है और मलिक का ही रहेगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं इसके बारे में सब कुछ जड्डा को बता दूंगी। और जहां तक बात है किसी को कुछ बताने की, वो तो जड्डा को मुझे बताना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या है। जड्डा, कहाँ पहुंचे हो तुम लोग? बंदा हाजिर है, आप बेफिक्र रहें। ये काम मैं करूंगी, तुम बस मुझे कवर करना। मुबारक हो मैडम, आपने तो कमाल ही कर दिया। कर क्या रहे थे तुम इमिग्रेशन ऑफिस के पास? वही जो आप चाहती थी, आपके पीछे पीछे चल रहा था। तो तब कहाँ थे जब वो पुलिस ने मेरा रास्ता रोका था? अब मैडम, मैं खुदा तो हूं नहीं कि हर वक्त हर जगह मौजूद हूँ। वैसे आप ही तो कहती है ना कि कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ प्लान के बारे में जानने की जरूरत नहीं। तो फिर जब आपने उस बंदे को बड़ी सफाई से ढेर कर दिया, मैंने सोचा मेरा काम खत्म। बिना सोचे बिना समझे मैं निकल गया वहां से। वैसे आप तो चकमा देने में माहिर हैं, फिर पुलिस के चकमे में कैसे आ गई आप?
ओहो, बैड लक है ना? चड्डा जिन्हें अपना काम आता है ना, वो किस्मत पे भरोसा नहीं करते। पर शायद तुम्हें अपना काम ढंग से नहीं आता है। उस लड़की के बारे में पता चला? अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला। उस लड़की के बारे में पता लगाओ चड्डा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बैड लक ना शुरू हो जाए। हेलो रिंकी, हाँ बोल। मैं तेरे को कब से फोन लगा रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है? बिजी हूँ आजकल। आगरा की औरतें मेरा टेस्ट ले रही हैं कि मैं तेरे लायक हूँ भी कि नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब होगा ना किसी बात का तो तुझे बता दूंगी। अब तू मुझे ये बता कि तू आगरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख, मैं अभी आगरा नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ से निकला ना तो इन लोगों को शक हो जाएगा मेरे पे। तो इतना फट्टू क्यों है रे? अरे बात फट्टू की नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना रिंकी, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। ये लोग तुमको अभी मुंबई में ढूंढ रहे हैं, और अगर थोड़ी सी भी भनक पड़ गई ना तो तुमको भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू अभी के अभी आगरा आ जा। तेरे आते ही वो हार हम बेच देंगे। अरे 1 करोड़ के 50 लाख तो हमें मिल ही जाएंगे ना, और फिर हम कहीं पे भी भाग जाएंगे। फॉरेन, दुबई। ये मामूली गैंग नहीं है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाएंगे ना तो ये लोग हमको ढूंढ लेंगे। ये हार अपना नहीं है, ये हार इन लोगों का है। तू ये हार वापस कर दे, मैं इन लोगों को वापस कर दूंगा वो हार। छोटे शहर का है ना तू, इसलिए तेरी सोच भी छोटी है। आज जिंदगी में इतना बड़ा मौका हाथ आया है, मगर नहीं, तू दुम दबा के भाग रहा है। नंबरी फट्टू कहीं का। मैं हूँ फट्टू, मैं तो बहुत बड़ा गधा हूँ रे। तभी तो मैंने तेरे जैसे लड़की से प्यार किया, लालची लड़की से प्यार किया मैं। देख मस्ताना, नहीं नहीं नहीं, तू तो मरेगी ही और मैं भी जाऊंगा साथ। मैंने जिस मस्ताना से प्यार किया था ना, वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता था। पता नहीं तो वो मस्ताना है भी कि नहीं। अरे टेलीफोन पे किससे लड़ रही थी? मस्ताना था का? हाँ था। क्या बोल रहा था? पूरी रिपोर्ट चाहिए तुझे? क्या बात, क्या प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम बताऊंगी तो समझ जाएगी तू। और बातें सुनने का इतना ही शौक है ना, तो सामने आके सुनना। ये दीवार के पीछे कान लगा कर क्या सुन रही थी? मैंने तो कछु ना सुनो। मैं तो जा चाय देने आई थी। क्यों? मुझे चाय बनानी नहीं आती? खराब बनाती हूँ ना? और तुझे तेरा मस्ताना का खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी? नहीं आता मुझे खाना वाना बनाना। नाचती हूँ, लालची हूँ, और यहाँ पे सबकी ऐसी तैसी करने आई हूँ। और इतनी तकलीफ है ना मुझसे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं चढ़ा। खाना खाया नानी? नहीं, मुझको खाना पचतो ना है रात को। सफाई क्यों दे रही है? साफ साफ बोल ना। रिंकी तुझसे नाराज हो इसलिए नहीं खा रही। ना, तुझसे नाराज कैसे हो सके हूँ? अगर मैं कोई बदतमीजी करूं तो क्यों नहीं हो सके? तो मेरी आशा की आखिरी किरण है। तुझसे नाराज है गई तो ये बुढ़िया तो अकेली ही मर जाएगी। ऐसा क्यों बोल रही है? 10 साल पहले घर छोड़ के चले गए हो तुम मस्ताना। जा कह के पैसा कमा के
वापस आगरा में मोए साथ रहेगो, पर वापस ना आयो कभी। तुझको देखा तो एक आस सी बंध गई कि बहू की खातिर तो वापस आएगो, मोए को मोरा खोया घर वापस मिल जाएगो। पर लागत है अकेलापन ही बदो हो मोए नसीब में। और तेरे नाते नातिन को कौन पालेगा? देख, मेरे बस की तो है नहीं, मैं पैदा करके दे दूंगी और तू पालना। और नानी, तू ना ये आगरा में रहने की जिद छोड़ दे। मैं ना तेरे को एक सॉलिड जगह लेके जाऊंगी, फॉरेन, दुबई। अब बता, भूख लगी? हाँ, पेट में इतने बड़े बड़े चूहे कूद रहे। चल, तेरे लिए खाना लेकर आती मैं। हाँ भैया। सोचा मैं घर पहुंच के तुझे सरप्राइज दूंगा, पर मुझसे रहा नहीं गया। कुछ खरीदा है तेरे लिए। नेकलेस होगा। तुझे कैसे पता चला? अच्छा सुन, बड़ा प्यारा सा नेकलेस है, तुझे बहुत पसंद आएगा। बुआ, ये वही गिफ्ट है ना जो पापा आपके लिए लाए थे? तो आप पापा के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? आप भूल गए ना, आज पापा का बर्थडे है। नहीं मिट्ठू, मैं कैसे भूल सकती हूँ। है मेरे पास उनके लिए एक गिफ्ट। क्या? चलो मैं बताती हूँ। चल। भाभी, दीदी, भाभी, दीदी। क्या हुआ? आज हम सब मिलके भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे भैया सेलिब्रेट करते थे। नहीं भाभी, आज के दिन आंसू नहीं। भैया को अच्छा नहीं लगेगा। और आज तो खुशी का दिन है ना। आज हम हर साल की तरह पूरा घर सजाएंगे, रिश्तेदार दोस्तों को बुलाएंगे और हंसते गाते नाचते ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, वैसे ही जैसे भैया करते थे। और आज कोई नहीं रोएगा, आज कोई नहीं रोएगा। यही होगा भैया के लिए हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट। लेकिन लल्लू, हम ऐसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? कृतिका, लल्लू ठीक कह रही है। मम्मा, हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना? उनको गिफ्ट देंगे ना? हाँ मिट्टू, हम पापा का बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करेंगे। ये हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये आज हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये सुरेश भैया को बुला दिया, नागराज भैया हो गए, श्रीवास्तव फैमिली को बुला दिया, सुनीता मौसी को बुला लिया। अरे अरे, उनको क्यों बुलाया? किनको? सुनीता मौसी को। क्या मतलब? वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। तो बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। सॉरी बुआ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
हाँ तो मिट्टू, तुम उनके साथ एंजॉय करना जो तुम्हें पसंद है। अब देखो तुम्हारे दोस्त भी आ रहे हैं, मॉन्टी, विनीत, हर्ष, रॉनी, सना, सबको बुलाया है। अरे एक को तो आप भूल गए जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसे कौन रह गया? रणदीप दोस्त। अरे हाँ, उनको तो मैं भूल ही गई, अभी कॉल करती हूँ। अरे फोन नहीं, हम उनको स्पेशल इनविटेशन देंगे। स्पेशल दोस्त को स्पेशल इनविटेशन। वो स्पेशल ऑफिसर है ना, हम उनके घर जाएंगे इनविटेशन देने के लिए। ओके बाबा, ओके। रणदीप, वेलकम बैक दोस्त। अरे दोस्त, आप यहाँ कैसे? मिट्टू ने आपके लिए वेलकम सरप्राइज प्लान किया था। थैंक्स टू शांता बाई, उन्होंने हमें अंदर आने दिया। अच्छा, मैं चलती है। हाँ, कैसी है शांता भाई? मैं ठीक है। ये लो चाबी, अभी मैं जाती है, मेरे को बहुत लेट हो गया है। साहिब, पोरगी लय चांगली है। शांता भाई, तुम्हें पता है मुझे मराठी नहीं आती, हिंदी में बोलो ना। अपने भाई से सीखो ना। ये शांता भाई हमेशा ऐसे ही करती हैं, आधी बात हिंदी में कहती हैं और आधी मराठी में, कुछ समझ में नहीं आता। दोस्त, आपको मराठी क्यों नहीं आती? क्योंकि दोस्त, हमें मुंबई आए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, अब सीखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे शांता भाई ने आपसे कुछ चाय ठंडा पूछा? हाँ, उन्होंने पूछा था, मैंने ही कहा कि आपके आने के बाद हम पियेंगे। पर रश्मि जी, शांता भाई तो चली गई और मुझे चाय बनाने के नाम पर सिर्फ पानी उबालना आता है। मुझे आती है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। घबराइए मत, किचन का सामान ढूंढना लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है। मैं अभी चाय बनाती हूँ। और दोस्त, कैसे हैं आप? दोस्त, अब बैचलर है। क्यों पूछा आपने? क्योंकि आपका घर उल्टा सुल्टा था ना, तो बैचलर का घर उल्टा सुल्टा ही होता है। बड़ा पता है आपको। और किस बैचलर को जानते हो? अपने आप को, क्योंकि मेरा कमरा भी उल्टा सुल्टा ही रहता है। पर मेरा घर तो आज बैचलर वाला नहीं लग रहा ना, किसी ने कुछ कमाल किया है। रश्मि जी, थैंक यू सो मच। मेरा घर तो गोडाउन जैसा था, आपने इतने अच्छे से सजा दिया। अरे नहीं, मैंने बस चीजों को अपनी जगह पे रख दिया, और क्या। दोस्त, अब कहाँ से आए हैं? मिट्टू, मैं मुंबई आने से पहले दिल्ली में था, उससे पहले रायगढ़, MP। दोस्त, मैं भी बड़ा होके पुलिस वाला बनूंगा। ऐसा क्यों? खूब घूमने को मिलता होगा ना पुलिस की नौकरी में, कितना मजा आता होगा। हाँ, मजा तो आता है, पर परेशानियां भी कम नहीं होती, जैसे शांता भाई, जिनकी आधी बात समझ में भी नहीं आती। वो तो बुआ आपको समझा देगी। क्या बोला था शांता भाई ने? उन्होंने कहा था मुलगी चांगली आहे। क्या मतलब है इसका? लड़की अच्छी है। अरे वो फाइल वहां रह गई, मैं देख के आती हूँ। I'm so sorry. It's okay.
जीजू की फोटोग्राफ यहाँ?